हाँ दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल राज नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अब हम पृथ्वी के बारे में बात करेंगे। यह है पार्ट 2। पृथ्वी की गतियाँ मोशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। बढ़ते हैं दोस्तों हम प्रश्न क्रमांक 1 की ओर। पृथ्वी द्वारा सूर्य की पूर्ण परिक्रमा किया जाना किस गति का स्वरूप है? परिक्रमण गति का स्वरूप है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की पूर्ण परिक्रमा किया जाना किस गति का स्वरूप है? परिक्रमण गति का स्वरूप है। दोस्तों बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। पृथ्वी की परिक्रमण गति को अन्य किस नाम से जानते हैं? वार्षिक गति के नाम से। पृथ्वी की परिक्रमण गति को अन्य किस नाम से जानते हैं? वार्षिक गति के नाम से जानते हैं। पृथ्वी की परिभ्रमण समय कितना है? पृथ्वी का परिभ्रमण समय कितना है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और अमूमन लोगों को यह क्वेश्चन भूल जाता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सुने और अगर आपसे नहीं आता तो वीडियो को फिर से आप रिवाइंड करके ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। पृथ्वी का परिभ्रमण समय कितना है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होते हैं? घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी की दिन और रात होने वाली प्रक्रिया किसके कारण होती है? घूर्णन गति के कारण। जो हमें दिन और रात देखने के लिए मिलते हैं, यह पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही देखने के लिए मिलते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति को अन्य किस नाम से जानते हैं? दैनिक गति के नाम से जानते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति को अन्य किस नाम से जानते हैं? दैनिक गति के नाम से जानते हैं। दैनिक गति के नाम से जानते हैं। बढ़ते दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी कितनी है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी कितनी है? 14.70 करोड़, यानी 14.70 करोड़ किलोमीटर। km। बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी कितनी है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। 15.21 करोड़ किलोमीटर। बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। पृथ्वी की सूर्य से मध्य दूरी कितनी है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। करोड़ किलोमीटर। बढ़ते दोस्तों प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 18 सेकंड। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है। इसको आप अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए। 8 मिनट 18 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। बढ़ते दोस्तों प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। पृथ्वी का सूर्य से अत्यधिक पास होना क्या कहलाता है? उपसौर। पृथ्वी का सूर्य के अत्यधिक पास होना क्या कहलाता है? उपसौर। बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। किस तिथि को उपसौर की स्थिति होती है? 3 जनवरी को। किस तिथि को उपसौर की स्थिति होती है? 3 जनवरी को। प्रश्न आ गया दोस्तों कभी आपके एग्जाम में, किस तिथि को उपसौर की स्थिति होती है? 3 जनवरी को। बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। पृथ्वी का सूर्य से अधिकतम दूरी पर होना क्या कहलाता है? अपसौर। पृथ्वी का सूर्य से अधिकतम दूरी पर होना क्या कहलाता है? अपसौर। बढ़ते दोस्तों अब हम आगे की ओर। किस तिथि को अपसौर की स्थिति होती है? 4 जुलाई को। किस तिथि को उपसौर की स्थिति होती है? 4 जुलाई को। बढ़ते दोस्तों प्रश्न क्रमांक 14 की ओर। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। 3,84,000 किलोमीटर। कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। पृथ्वी की अपभू स्थिति कब होती है? पृथ्वी की अपभू स्थिति कब होती है? पृथ्वी की अपभू स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को। 3 जुलाई सॉरी दोस्तों 3 जुलाई को होती है। बढ़ते दोस्तों प्रश्न क्रमांक 16 की ओर। पृथ्वी की अपभू स्थिति कब होती है? अपभू स्थिति कब होती है? 3 जुलाई को। पृथ्वी की उपभू स्थिति, अपभू और उपभू में दोस्तों अंतर है। पृथ्वी की उपभू स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को। दोस्तों इन प्रश्नों को आप अच्छे से सुन लीजिएगा। पृथ्वी की अपभू स्थिति कब होती है? 3 जुलाई को। पृथ्वी की उपभू स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को। दोस्तों बढ़ते हैं हम आगे की ओर। विषुवत रेखा पर घूर्णन गति कितनी है? 0। विषुवत रेखा पर घूर्णन गति कितनी है? 0। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमते हुए घूर्णन से कौन सा बल उत्पन्न होता है? अपकेंद्रीय बल।
पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमते हुए घूर्णन से कौन सा बल उत्पन्न होता है? अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है। उत्तर ध्रुव पर ध्रुव तारा हमेशा कितने डिग्री कोण पर देखा जा सकता है? 900 डिग्री अंश कोण पर देखा जा सकता है। उत्तरी ध्रुव पर ध्रुव तारा हमेशा कितने डिग्री कोण पर देखा जाता है? 900 डिग्री कोण पर देखा जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 20 की ओर। सागर की सतह पर जहाज हमेशा क्रमशः किस ओर बढ़ता प्रतीत होता है? नीचे की ओर। सागर की सतह पर जहाज हमेशा क्रमशः किस ओर बढ़ता प्रतीत होता है? नीचे की ओर। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल बने रहेंगे तो आपको सफलता जरूर से ज़रूर प्राप्त होगी। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।